बड़ी मुश्किल से यह मानव की देह मिलती है, और अगर मिली है ये मानव की देह तो उसका सदुपयोग हो। आप जितना संकीर्तन में चित्त को लगाओगे, आप जितना कीर्तन में इस मन को लगाने का प्रयास करोगे, वो उतना उतना परमात्मा की ओर खिंचता चले जाएगा। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, स्मरण में होगी। चुंबक रस्सी से बांधकर नदी में फेंकी जाती है, गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में उसको घुमाया जाता है। और चुंबक को नदी में जब डाला जाता है, नदी में डालने पर वो चुंबक जब घूमती है, घूमने के बाद जो चुंबक में चिपकने वाले जो कण होते हैं, चुंबकीय जो कण होते हैं, वो चुंबक में चिपक जाते हैं। उसमें कपड़ा नहीं चिपकता, उसमें लकड़ी नहीं चिपकती। चुंबकीय जितने कण हैं, जो चुंबक से लगने वाले जितने कण हैं, चुंबक में चिपकने वाले जितने कण हैं, और चुंबकीय जितने कण हैं, वो चुंबक में चिपक जाते हैं। जो चुंबकीय कण है ही नहीं, जो चुंबकीय कण है ही नहीं। कपड़े में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, लकड़ी में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, प्लास्टिक में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है। कोई कितना ही प्रयास करे कि चुंबक में कपड़ा चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, कागज चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, उसमें लकड़ी चिपक जाए, नहीं चिपकेगी। पर चुंबक में जिस चीज में चुंबकीय गुण होगा वो खींच लेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, आपके अलवर में जितनी कथा होती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसमें शंकर का चुंबकीय गुण होता है और वो खिंचकर यहां तक पहुंच जाए। खिंचकर वही बुला सकता है। आप कितना भी प्रयास कर लो, तुम सोचो कि मैं पूरे, अब अलवर में कितने लोग होंगे, ढेर बड़े पड़े होंगे, कितना कितना लोग अलवर में होगा, पर सब क्या अलवर के लोग कथा में पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। बाबा उसी को बुलाता है जो बाबा का स्नेह ही होता। और मेरा विश्वास कहता है अलवर के तो यहाँ लगभग थोड़े बहुत ही लोग होंगे। ये मेरा विश्वास कर रहा, ये मेरा भरोसा कर रहा। कितने बैठे हैं अलवर के? जरा हाथ उठाना। अलवर वाले, अलवर वाले। अरे बहुत सारे हो रहे तुम तो। सरकार भी हाथ उठा दिया। क्यों? बहुत हो। और बाहर से जो आए हैं वो हाथ उठाइएगा। जय हो। बहुत हो। हर हर महादेव। चुंबकीय तत्व अपने भीतर हो, जिसके अंदर शिव की भक्ति होगी, जिसके अंदर शंकर की भक्ति होगी, जिसके अंदर शिव नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर शंकर के नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर भगवत भजन का उच्चारण होगा, वो अपने आप खिंचकर परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाए। क्योंकि शिव तत्व है ही ऐसा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में। जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। मेरा शिव उसको अपने पास रखे।
मेरा ओघड़दानी अपने नजदीक में रखना। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। जितनी शिव की भक्ति आपके भीतर बढ़ती चली जाएगी, भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति आपके भीतर समाती चली जाएगी, उतना उतना आप शिव के होते चले जाएंगे, भगवान ओघड़दानी के होते चले जाएंगे। सती मैया ने जिद करी, जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने पर सबका स्थान देखा, पर मेरे महादेव का स्थान नहीं देखा, मेरे शिव जी का कोई स्थान नहीं। जहां शंकर का कोई स्थान नहीं होता, वो स्थान 33 कोटि देवी देवता को भी प्रिय नहीं होता। बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर, तुम्हारा ध्यान रखना इस बात को। जहां शिव का स्थान नहीं है, वहां 33 कोटि देवी देवता का कोई स्थान नहीं। जहां शिव नहीं है, वहां फिर देवता। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करा, उस यज्ञ में इंद्रदेव को बुलाया गया, वायुदेव को बुलाया गया, वरुण देव, गरुण देव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, सबको बुलाया। आज सावन की शिवरात्रि है, थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा सुनिएगा। सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक प्रसंग खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, इतने बड़े यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ के कुंड में इतना बड़ा माता सती का शरीर अग्नि के अंदर कूद रहा था, इतने सारे देवता बैठे थे, कोई बोला क्यों नहीं? ये एक प्रसंग अपनी जिंदगी में जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के काका ससुर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, गांधारी बैठी है, चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी के पति वहीं पर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, चीर खिंचा रहा है, जिन गुरु से गुरु मंत्र द्रौपदी ने लिया था, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पर बैठे होंगे। फिर जब इतनी भरी की भरी सभा बैठी हुई है, तो फिर द्रौपदी का चीर क्यों खींचने दिया? कभी कभी बहुत भारी प्रसंगों में, ये हमारा जो विद्वत जन है, ये भी भारी प्रसंगों में कभी कभी उलझ जाता है कि इतना इतना सभा बैठी। और द्रौपदी का चीर कोई बचा नहीं पाया।
द्रौपदी का चीर कोई छुड़ा नहीं पाया। कारण क्या था? एक गलती द्रौपदी ने अपने जीवन काल में कर दी थी। जब वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी, तब उसने एक बहुत बड़ी गलती करी। और एक गलती नहीं, द्रौपदी ने जिंदगी में 2 गलतियां भारी कर दी थी जब वो ब्राह्मण के घर की बेटी थी। और ये एक प्रसंग तो अपने यहाँ महाभारत में मिल जाता है और दूसरा प्रसंग अधिक मास की कथा में मिल जाता है। गलती कौन सी करी द्रौपदी ने? गलती ये करी कि एक संत स्नान करने के लिए सरोवर में गए और अपने वस्त्र को संत घाट पर रख कर गए और द्रौपदी ने वो संत को थोड़ा सा आनंद लेने के लिए वो वस्त्र को छुपा दिया। वो वस्त्र कांटों में ले जाकर डाल दिया। वो मिले नहीं। संत ढूंढते रहे, संत ढूंढ रहे, वो मिलता नहीं। आखिरी में संत वस्त्र विहीन वहां से चल दिए। जिसने मेरा ये वस्त्र लिया है, आज संसार में मेरी उपहास हुई है, उसका भी वस्त्र लिया जाएगा और उसकी भी संसार में उपहास हो। ये द्रौपदी की गलती है। एक गलती द्रौपदी ने कर दी थी। वो गलती मूल थी कि वो सभा लगी हुई है, ढेर सारे बैठे हुए हैं, सारे विद्वत जन बैठे हुए हैं, उसके सगे, उसके आनंद में उसके रिश्तेदार नातेदार, भीष्म पितामह, 5 पति, धृतराष्ट्र, गांधारी सब बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरुवर बैठे हैं, और उसके बाद उसका चीर खिंचा रहा है। उसका कारण केवल एक ही है कि उसने जो पूर्व में करा उसका भोग आज भोगना पड़ रहा है। एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, कोई कोई व्यक्ति को देखना, किसी किसी व्यक्ति को देखना, ना वो गुटखा खाता है, ना वो मदिरा का नशा करता है, ना वो चिलम पीता है, ना वो गांजा पीता है, ना वो भातु कुछ भी भांग नहीं खाता, ना वो सुपारी खाता, ना उसके कोई गलत शौक है। इसके बाद भी उसको कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो गया, सारा घर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ना तो ये मदिरा का नशा करे, ना ये दारू का नशा करे, ना ये सिगरेट पिए, ना ये बीड़ी पिए, ना ये चिलम लगाए, ना ये कुछ गलत काम करे, ना कोई नशा करे। इसके बाद भी इसको इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो गई? बोलो, सुनी कि नहीं सुनी? कभी कभी तुम लोगों के ध्यान में भी आई होगी। आखिर इतनी बड़ी बीमारी इसको हो कैसे? ना तो इसने मदिरा का नशा करा, ना इसने कोई चिलम लगाई, ना इसने कोई गलत काम किया, फिर इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? ना सुपारी खाए, ना गुटखा खाए, ना तंबाकू खाए। कारण क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये आज के कर्म का भोग नहीं है महाराज, आज के कर्म का भोग नहीं, ये हमारे पूर्व में जो हम कुछ कर कर आए होंगे उसके कर्म के अनुसार आज हम इस मृत्यु लोक में आकर अपने फल को भोग रहे हैं, और जिसके कारण हमें ये शरीर का दंड, शरीर का कष्ट प्राप्त हो रहा है। शरीर का कष्ट। अच्छा भोजन मिल रहा है, आप देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि आपको अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। ये पूर्व का कर हुआ कुछ पुण्य होगा। कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, और भगवान शिव की कथा में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद देना। यह कोई पूर्व का पुण्य होगा जो आज हम यहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहीं किसी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, कोई दरिद्र, कोई भूखे व्यक्ति को, कोई प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया, किसी का मुख झूठा करा दिया। जिस दिन तुम अपने घर से थोड़ा सा सामान बनाकर ले जाकर किसी के मुख को झूठा करा दो, उस दिन तुम भगवान को धन्यवाद देना कि आज तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं किसी का मुख झूठा करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं भूखे को भोजन करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं प्यासे को पानी पिला रही हूँ। ये तेरी कृपा है।
जोड़ जोड़ के तो जिंदगी में सब चले गए और आखिरी में यहीं पे छोड़ गए। और अंत में हुआ क्या, बस केवल इतना, ये हाथ से लेके इससे बड़ा कोई फोटो अपने घर में, तुम मर जाओ तो कोई लगाने वाला नहीं है, इससे बड़ा नहीं फोटो लगाएगा। हाँ, कहीं कहीं का अच्छा अगर पैसे वाला हुआ तो फोटो थोड़ा बड़ा हो सकता, पर माला तो प्लास्टिक की ही रहेगी, फोटो भले कितना ही बड़ा हो। परसों की कथा में आपको एक बात कही थी, परसों की कथा में आपको कहा था कि ये 500 का रुपया मान लो, इसको तुम्हें ऊपर तक लेकर जाना है। अब ये 500 के रुपए को तुम गठरी बांध कर, ऐसे पल्लू में बांध कर तुम उसको रख भी लोगे तो क्या ये चले जाएगा? अरे बोलो जम के, जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब इस 500 रुपए को तुम कहीं पेंट की नीचे सी मोरी को मोड़ के भी उसमें छुपा के भी रख लोगे तो चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो 500 रुपए को तुम कितना भी छुपा कर ले जाने का प्रयास करो, पर वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तो परसों की कथा में कहा था कि ये 500 रुपए का तुम पुण्य बना लो। 500 का पुण्य कैसे बनेगा? तो कहा कोई भूखे को इस 500 रुपए में से 50 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को दवाई की जरूरत हो और उसके पास दवाई ना हो तो औषधि दिला देना, किसी के पास में अगर मान लो शिक्षा का लिए उसका मन कर रहा है मेरे को पढ़ाई करना है और मेरे पास ट्यूशन का पैसा नहीं है, उस 100 रुपए में से 50 रुपए ट्यूशन का निकाल देना। ये 500 रुपए तुम साथ नहीं ले जा सकते, पर 500 रुपए का पुण्य बनाकर तुम ऊपर तक लेकर जा सकते हो। वो पुण्य तुम्हारे जीवन में काम आ सकता है। उस पुण्य को बनाना है। और पुण्य बनाना कोई साधारण बात नहीं है महाराज, बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन विषय। आज ये प्रमोद विजयवर्गीय जी, कपिल जी शर्मा, अरविंद जी खंडेलवाल, सत्यनारायण जी खंडेलवाल, श्याम खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल ये कथा करा रहे हैं, तो हम इनसे इतना ही कहेंगे, भले तुमने दुकान पर बैठकर कमाया हो, जमीन जायदाद से कमाया, जो बाबा की कृपा से तुमने मेहनत कर कर कमाया हो, पर अपनी कमाई का तुमने ये सावन के महीने में शिव पुराण की कथा करवाकर संपूर्ण इतने भक्तों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा सुनवाकर जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य तुम्हारा साधारण नहीं होगा, वो पुण्य तुम्हारा प्रबल होगा। और आप जितने भी लोग, जितने भी भक्त यहाँ शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं, ये आपका पुण्य प्रबल हुआ है। जिस दिन किसी भूखे को भोजन करा दो, जिस दिन तुम किसी प्यासे को पानी पिला दो, तो समझ लेना कि तुमने आज भोलेनाथ ने तुमको इस लायक बना दिया। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति, सब जानते हो। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, मछली को भी दाना दीजिए, पक्षी को भी दाना दीजिए, पेड़ के नीचे चींटियों को, जीवों को, चींटों को भी दाना दीजिए। बहुत पुरानी पद्धति। कारण हमारे सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि तुम खूब सारा करोड़ों का धन लुटा देना। हमारे सनातन धर्म में कहा गया तुम्हारे पास में अगर इतना सा चुटकी भर के आटा है, शक्कर है, गुड़ है,
तो उसको भी तुम पेड़ के नीचे अगर डाल दोगे और चींटियां अगर इकट्ठी होके खा लेगी तो समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया और किसी जीव का पेट भर दिया। कई लोग कहते हैं भगवान हमको देगा ना तो मैं 5 कुंटल आटे का भंडारा करूंगा, अगर भगवान हमको देगा तो 10 पीपा तेल का दान करके भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझको देगा 50 पीपा घी की नुक्ति बनवा कर मैं भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझे देगा तो मैं इतना बड़ा भंडारा करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कर रहा है। सारे देवी देवताओं को 56 भोग लगते हैं। राम जी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, द्वारकाधीश के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, देवी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, दत्त के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे। सारे देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे किसी भी शिव के मंदिर में जाना शंकर भगवान को 56 भोग नहीं लगते। कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं मेरे इतने सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल इतने सारे भूत बने हुए हैं और मेरे अपने गण मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और मैं अंदर 56 भोग खाऊं, अकेला खाकर संतुष्ट हो जाऊं, मुझे 56 भोग नहीं पाना। जो बाहर खड़े हैं इनको कुछ खिला देना, मुंह झूठा करा देना, 56 भोग हो गया। अर्थात इनको तुमने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का निवाला खिलाया, एक जरा सा एक बिस्कुट का टुकड़ा भी तुमने इसको खिलाया है तो वो भगवान भोलेनाथ को 56 भोग के बराबर है। मेरे शिव को नहीं चाहिए 56 भोग। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, पार्वती मैया जब भोजन परोसती है, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। पार्वती जी जब जब भोजन बना के तैयार रखती हैं, शंकर भगवान के सामने थाली आती है, शिव जी के सामने जैसी थाली पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी के सामने जैसी पात्र आया भोजन का, शंकर भगवान सबसे पहले भोजन करने से पहले नंदी की ओर देखते हैं, नंदी शिव जी की ओर देखता है। तब पार्वती जी 3 बार भगवान महादेव से प्रश्न कर चुकी, ऐसा क्या कारण है कि मैं भोजन बनाकर तुम्हारे सामने रखती हूं और नंदी की ओर तुम मुड़कर देखते हो? भोजन में कोई कमी रह गई, भोजन में नमक रह गया, भोजन में मिर्ची रह गई, भोजन में घी रह गया, भोजन में क्या कमी रह गई कि मैंने थाली रखी और तुमने नंदी की ओर देखा? ऐसा है क्या? पति भोजन करने बैठे और पत्नी ने थाली लगा के रखी और पति अपना मोबाइल देखता रहे तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा मोबाइल जरूरी है कि भोजन जरूरी है? किससे चैटिंग चल रही है? क्या है ये? किससे बात चल रही है? क्या हो गया ये मोबाइल में क्यों लगे रहते हो दिन भर? भोजन की थाली सामने रखी है ना। माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने भोजन की थाली रखी और भगवान शंकर भगवान ने नंदी की ओर मुख कर कर देखा। जो नंदी की ओर देखा तो पार्वती जी ने गुस्सा कर दिया। माता पार्वती जी बोली, प्रभु एक बात बताओ, मैं रोज भोजन की थाली लाती हूं और आप भोजन की थाली देखकर नंदी की ओर देखते हो, ऐसा है क्या? भोजन करते समय आप नंदी की ओर क्यों देखते हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? क्या मेरे बनाने में कोई कमी है? क्या मैंने जो भोजन बनाया वो श्रेष्ठ नहीं बनाया? इसमें क्या कमी रह गई? इसमें क्या कमी है? पार्वती मैया के 3 प्रश्न हैं भोजन करते हुए देवाधिदेव महादेव से। 3 प्रश्न, लिंग पुराण के, स्कंद पुराण के, कुर्म पुराण के और ब्रह्म विवर्त पुराण के। ये 3 प्रश्न भारी हैं और प्रत्येक नारी के जीवन के ये 3 प्रश्न बड़े भारी होते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में भी ये वर्णन किया गया। प्रश्न कर लिया, क्या कारण क्या है? ये नंदी को तुमने देखा क्यों और नंदी ने तुमको देखा क्यों? क्या बात क्या है? शंकर भगवान उस समय पर मौन होकर, मेरा देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कालाधिपति मेरा विश्वनाथ, मुस्कुरा दिया। बस हंसे प्रभु, बोले कुछ नहीं।
जब कोई प्रश्न बड़ा भारी होता है ना और कुछ अच्छा ही होता है ना तो मुस्कुराया जाता है। कभी कभी पति भी मोबाइल चलाते चलाते, भले वो बेचारा किसी से चैटिंग नहीं कर रहा, पर पत्नी ने कहते तुम तो रोज लगे रहते हो चैटिंग में, किससे बात कर रहे हो? वो मुस्कुरा देता, वो मुस्कुराया, बस पत्नी समझ गई जरूर कोई बात है। सही बता दो मुझको, क्या बात है, जल्दी बताओ मेरे को, किससे चैटिंग चल रही थी? लाओ दो मैं मोबाइल मेरे को हाथ में। पति ने अपना मोबाइल भी दे दिया, ले, और किससे बात चल रही थी वो भी दिखा दिया। तो वो तो केवल व्हाट्सएप खोल के मैसेज देख रहा था, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे? कारण क्या? अरे यहाँ कड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने पूछ लिया आखिर बात क्या है, क्या हुआ, क्या ऐसा कारण क्या? शिव जी नहीं बोले। शिव जी नहीं बोले। थोड़ी देर बाद मां जगत जननी जल का पात्र लेकर आई। जो जल का पात्र लेकर मां जगत जननी आई, शिव जी ने अपनी केश को, जटा को हाथ लगाया, ऊपर देखा। शंकर जी का एक चित्र, एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें शिव जी ऊपर देख रहा है, दोनों हाथ ऊपर। किसी ने दर्शन करें कभी? शिव जी के एक फोटो का दर्शन करना, अगर ना करे हो तो कभी गूगल पर, नेट पर, चित्र में शिव के जटा ऊपर गंगा और शंकर के नेत्र ऊपर दर्शन कर रहे। पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर लिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं आपके लिए जल लेकर आई तो आपको ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? अगर मैं जल लेकर आई हूं तो ये ऊपर देखने की क्या जरूरत है? क्या है ऐसा ऊपर? ऐसा है क्या? शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कभी कभी उत्तर ना दिया जाए तो ही अच्छा है। जब प्रश्न की ललकता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। दो प्रश्न खड़े हो गए। पहला प्रश्न क्या है कि भोजन की थाली लगते ही नंदी को तुमने क्यों देखा और नंदी ने आपको क्यों देखा? दूसरा प्रश्न क्या है, भोजन के लिए जब मैं जल भर कर लाई हूं आपके पीने के लिए तो आपने ऊपर क्यों देखा, किस लिए देखा? और महाराज तीसरा प्रश्न, जब भोलेनाथ भोजन की थाली पे से उठ गए, जल पान कर कर उठ गए, जब मेरे शंकर भगवान जल पीकर भोजन की थाली पर से उठकर जब चले और बाहर जाकर केवल खड़े होकर मेरे भोलेनाथ ने कुछ देर नेत्र बंद करे, तब फिर माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया कि मेरे नाथ, अब ये तीसरा प्रश्न है आपके चरणों में कि आपने बाहर जाकर नेत्र बंद कर कर क्यों खड़े हो गए? कारण क्या है? कारण क्यों? कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो
दया करी ने दर्शन आपको। 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न बड़े भारी हैं। 3 प्रश्न और तीनों प्रश्न बड़े भारी। शिव जी शयन में विश्राम करने के लिए मेरे भोलेनाथ जी बैठे थे, लेट रहे थे। तभी उसी समय पार्वती मैया आ गई। शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता पार्वती जी ने हाथ लगाया है, शंकर भगवान के पांव के तलवे में। बहुत बहुत ध्यान देना। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा हो। ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। माने मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता ने स्पर्श किया है। आज बाबा बैठे हुए और माता ने चरण के तलवे को स्पर्श किया। स्पर्श किया। बस अब पार्वती जी ने प्रश्न नहीं किया। 3 प्रश्न माता पार्वती जी कर चुकी थी, अब दूसरी बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कोई प्रश्न नहीं किया। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति से तुमने एक प्रश्न किया और उसका उत्तर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछा मत पकड़ना। पर तुम्हारी आदत इतनी विचित्र है, जब तक उस बात के पीछे तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाए तब तक तुम वो बात कभी खत्म करती ही नहीं। उसके पीछे जब तक विवाद ना हो जाए तब तक वो बात खत्म नहीं होती। पर शिव महापुराण अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है, शिव तत्व का चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब एक बात का प्रश्न, एक प्रश्न तुमने किया और तुम्हारे पति ने उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है वो उत्तर बाद में दे, हो सकता है उस उत्तर के लिए तुम ठीक नहीं हो सकता है उत्तर के लिए वो समय ठीक नहीं है, हो सकता है उत्तर के लिए वो स्थान ठीक ना हो सकता है वो उत्तर तुम्हारे लिए ना हो, इसलिए उसने नहीं दिया। पर आपसे निवेदन है, आप पीछा पकड़कर मत बैठो। कई माताओं की आदत होती है, कई आवाज पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। कई माताओं की आदत रहती है, पीछे के गए हुए लोगों को ज्यादा वो उखाड़ते हैं। पीछे का जो समय चले गया ना, उसको उखाड़ते हैं। वो तो मैं उस दिन से जानती हूं, जिस दिन से शादी करके आई हूं ना, 3 दिन नहीं हुए थे और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो करा है ना, मैं सब मालूम है मेरे को। अब जब लड़ाई होती है तब वो 3 दिन, उसके पूरे 70 साल की हो गई पर वो 3 दिन खत्म नहीं हुए। उसके 3 दिन उसके चालू है। अब मेरे महादेव जी ने क्या करा, केवल चरण के तलवे को स्पर्श किया था मेरी मां ने, केवल चरण को स्पर्श, और शिव जी ने कह दिया, गौरा, ए गौरा,
ए हिमालय सुता, ए विनायक की महतारी, ए षडानंद कार्तिकेय की मां, जगत का भरण पोषण करने वाली है जगत जननी, तुमने 3 प्रश्न मुझसे किए। अब प्रश्न नहीं करा है मेरी माता ने, केवल एक बार प्रश्न कर कर मेरी माता भूल गई, और भूलने के बाद मेरी मां महादेव के चरण के उस रज को, उस नीचे तलवे को केवल स्पर्श करी और शिव जी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुनो हिमालय सुता, सुनो गोरा, सुनो हे जगद्धात्री जगदम्बा, हे दुर्गा, सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मैं भोजन की थाली के सम्मुख बैठा तो नंदी को क्यों देखा, किस लिए देखा, और नंदी ने मुझे देखकर अपने शीश को क्यों हिलाया। सुता, हे हिमालय सुता, उसका केवल एक उत्तर है, मेरे को लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब तुम जानती हो सुता? विश्वनाथ का मतलब तुम्हें मालूम है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं हां, जो विश्व का नाथ है। शिव जी ने कहा पार्वती, कोई 7 ताले में भी बंद हो जाए ना, मेरे भोजन के पहले कोई 7 ताले में भी बंद हो गया, मेरे भोजन के पहले उसके पेट भरना चाहिए। विश्वनाथ का मतलब है कोई अनाथ ना रहे, सबका उदर पोषण हो, सबका पेट भरे। जब तू थाली रखती है, मैं नंदी को देखकर पूछता हूं, क्या सारे संसार के जलचर थलचर वायुचर कितने, एक भेल मछली है, एक बड़ा सा हाथी है, एक बड़ा सा जानवर है, एक बड़ा सा जीव है, हजारों मछलियां करोड़ों जीव उसको खाते हैं, एक साथ उसके पेट भरने में, एक बड़ी भेल मछली का पेट भरने में हजारों टन भोजन लग जाता है। तो महादेव पूछते हैं, भगवान देव पूछते हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं, पार्वती मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं नंदी से पूछता हूं क्या सबका पेट भर गया? जब सबका पेट भर जाता है तब मैं फिर भोजन को ग्रहण करता हूं, क्योंकि घर का पिता भोजन करने बैठता है, या तो पिता या माता, दोनों में से एक ऐसे होते हैं जो सबको भोजन कराने के बाद अमरस बनाया है, खीर बनाई है, दाल बाटी बनाई है, पहले घर की बूढ़ी माँ, घर का बड़ा व्यक्ति सबके लिए पूछेगा, क्यों छोटा बेटा खा गया, बड़ा बेटा खा गया, वो पोते ने खा लिया, नाती ने खा लिया, पंती ने खा लिया, सबका पेट भरता है, उसके बाद फिर अपना पेट भरता है। मैंने नंदी से पूछा क्या सबका पेट भरा गया? नंदी ने शीश हिलाया, ठीक है। अब मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर जो था, देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती जी, जिस समय तुम जल का पात्र लेकर आई थी, उस जल के पात्र को जब मेरे सामने लाकर दिया था तो मैंने ऊपर अपने नेत्रों को करा, हाथ उठाए, नेत्रों से मैंने ऊपर देखा। उस समय में मां गंगा से पूछ रहा था, गंगा, ए गंगा, तेरे तट पर आए हुए जीव, या जिसने एक बार मुख से हर हर महादेव कहा हो, जिसने बम बम भोले कहा हो, जिसने भूलवश ओम नमः शिवाय कहा हो, जिसने भूल से भी मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चला गया हो, जो भूल से भी
मेरे मंदिर की ओर मुड़ कर देख लिया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की रज उड़ के जिसके सिर पर चली गई हो, तो महादेव कह रहे हैं मैं गंगा से पानी पीने से पहले पूछ रहा था क्या तूने उन सभी जीवों का कल्याण कर दिया? जब गंगा का इशारा हुआ तब मैंने जल का पान करना प्रारंभ करा। शिव गंगा से पूछते हैं। और तीसरा प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर महादेव कह रहे हैं मैं बाहर गया, नेत्र बंद कर थोड़ी देर खड़ा हो गया, तब शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर मैं बाहर खड़े होकर मेरे इष्ट मेरे राम को याद कर रहा था और उनको धन्यवाद दे रहा था कि तूने मुझे जो कार्य सौंपा है विश्व के भरण पोषण का, वो मैंने सुचारू रूप से कर दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। नेत्र बंद कर। राम जी शंकर भगवान का भजन करते हैं, शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण शिव जी का भजन करते हैं, शिव जी कृष्ण का भजन करते हैं, नारायण भगवान शिव का भजन करते हैं, शिव नारायण का भजन करते हैं। एक दूसरे की भक्ति में सब लगे हुए, एक दूसरे के भजन में सब लगे हुए, एक दूसरे के स्मरण में सब लगे हुए। हमारे जैसे नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। देवताओं में कभी ये नहीं हुआ कि एक दूसरे की टांग खींची गई है। अगर देवता टांग खींचते होते तो एक उनकी कथा नहीं सुन पाते। देवता कभी किसी की टांग नहीं खींचे। जब जब देवता इकट्ठे होते हैं तब तब विश्व कल्याण की बात करते हैं। जब जब कहीं सत्संग होता है, कथा होती है, प्रवचन होता है, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, यज्ञ अनुष्ठान, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कहीं इकट्ठे होते हैं तो विश्व कल्याण की बात होती है। और जब कुछ निंदक करने वाले एक साथ इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी की निंदा होती। तुम देखना, एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक गूगल पर, एक यूट्यूब पर एक गलत पोस्ट करके तुम लिख के डाल दो कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो जितने चुगल खोटते हैं, तुम एक लिख के डाल दो कि ये व्यक्ति बुरा है, फिर जितने चुगल चोटे होंगे, जितने चुगल खोटे होंगे, जितने निंदक होंगे, वो सारे तुमको उस मैसेज के नीचे मिल जाएंगे। वो तो ऐसा, वो तो वैसा है, वो तो यूं है, वो तो मुंह है। पूरे निंदकों की लिस्ट कमेंट्स में, सारे निंदक, सारे चुगल चोटे सब उस कमेंट्स के नीचे इकट्ठे मिलेंगे, सब बुराई करते हुए सारे। और कहीं कहीं का एक आध दो कमेंट्स ऐसा मिलेगा जो इनका विरोध करने वाला होगा। वो कह देगा नहीं रे तुम गलत हो, नहीं उसने सही करा, तुम गलत हो। समझ जाना कि 32 दांत में एक जिह्वा आज भी विराजमान है उस कमेंट्स के अंदर। आप देख सकते हो निंदक एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वह निंदा का कार्य करते हैं। सज्जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई सत्कर्मी, कोई संत, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई साधुजन, कोई गुरुजन, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब संत भाव में विश्व कल्याण की बात करते हैं। अपने राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, गौ बेटियों की रक्षा कैसे हो, हमारे सनातन धर्म को हम आगे कैसे लेकर जाएं, हमारे हिंदू धर्म का हम और आगे तक इसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और कैसे बचा सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और पोषित कैसे कर सकते हैं। हम ये विचार करते हैं। जब सनातनी इकट्ठे होते हैं तब सनातन धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। मेरे भोलेनाथ राम जी को धन्यवाद दे रहा है, आपने जो मुझे काम दिया था मैंने वो काम किया, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद मेरे राम जी, धन्यवाद। राम जी जब भी कोई कार्य करते हैं तो भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं। हमारे यहां की तो इतनी विचित्र रीति है, गुलाब जामुन अच्छी बन जाए तो सास तुरंत कह देती है मैंने बनाई है।
सब्जी अच्छी बन जाए तो सास तुरंत कह देती है मैंने बनाई है, और सब्जी अगर बिगड़ गई वो तो बहू को बनाना ही नहीं आता, उसके बाप के घर से ऐसी सीख के आई है। भगवान कृष्ण की माता का नाम था यशोदा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। यशोदा। यशोदा का मतलब है यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश देती, अपयश स्वयं ले लेती, वो यशोदा। उसका मतलब क्या था? यशोदा एक ऐसी गोपी, यशोदा ऐसी मैया कि पूरे ब्रजमंडल में यशोदा जी का कोई विरोध ही नहीं था। कारण क्या था? क्या कारण था यशोदा जी का कि कोई विरोध ही नहीं है? यशोदा जी का एक कारण था, सबसे प्रबल कारण यशोदा जी का एक था। जिस गोपी के घर में कोई काम पड़ता था, कोई गोपी बाद में जाए, यशोदा पहले दौड़कर जाती है। 3-4 देवरानी जेठानी का घर है, अंदाजा लगा कर देखना, एकाध इन देवरानी जेठानी में एक जेठानी या देवरानी 4-5 में से ऐसी होगी जो सबके सुख दुख में सबसे पहले दौड़ कर चली जाती है। कोई बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, सबसे पहले जाके खड़ी हो जाती है। तो चिंता मत कर, मैं बैठी हूं ना, तो चिंता नहीं करना। 40 मेहमान आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। छोरी को देखने वाले आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। छोरा को देखने वाले आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तुम सब अंदर रहना, मैं रसोई घर संभाल लूंगी, तुम वो काम कर लेना, मैं सब देख लूंगी। 4-5 जेठानियों में, देवरानी में, ननंदों में एक 5 बहनें हैं, नंदे हैं। नंदों में एक ननंद ऐसी होगी जो अपना घर परिवार छोड़कर तुरंत अपने मायके आकर काम संभाल लेती है, और एक ननंद वो होती है जो टाइम पर आएगी चली जाएगी। एक ननंद वो होती है अपने हस्बैंड के साथ आती है, खाती है, पीती है, साड़ी लेके चली जाती है। एक ननंद ऐसी होती है 3-4 दिन रुककर, पूरा फैलारा उठाकर, भाभियों का हाथ बटाकर, काम संभाल के, छोरा छोरी को तैयार कर कर, ए जाओ बुआ से तैयार हो जाओ। बुआ जी ने सबकी कंगी पाटी पाड़ पुड़ा के, काजल माजल लगा के, छोरा छोरी के तैयार करके कथा में ले जाकर बिठा दिया। और एक आई, अपनी फैशन से फुर्सत नहीं मिली और सज धज के पति के साथ बैठ गई, सोफा पे कथा सुनी और चली गई। एक ननंद ये तुम बुरा मत मानना रही, जितनी नंदे आई हो, और मान भी लोगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई टेंशन मेंशन मत लो। अगली बार ज्यादा से ज्यादा यही होगा, तुम अलवर में मत बुलाना, स्वामी जी तो है, कोई ना कोई तो बुलाएगा, तो उसमें टेंशन लेने का विषय नहीं है। मूल है कि हमारे स्वभाव में एक ऐसी होती है जो तत्पर खड़ी रहती है सबके सुख दुख में, भले मायके वाले के करे ना करे, ससुराल वाले के करे ना करे, पर जहां वो जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस क्षेत्र में रह रही है, सबका सहयोग करती है। क्या हो गया भाभी जी, रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसा कोई टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी, मैं आ जाऊंगी। वो उसकी पहचान भी नहीं, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो भी सबका सपोर्ट कर रही, तो भी सबका सहयोग कर रही। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, तो भी कर रही, क्योंकि उसने जान लिया, उसने पहचान लिया कि हर एक में वो समाया है। जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके अंदर वही समाया है। सब कोई अलग से है ही नहीं। मेरे राम शिव जी का धन्यवाद करते हैं। मेरे शिव जी स्वयं भोलेनाथ राम जी का धन्यवाद करते हैं। कभी मेरे भोलेनाथ जी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम विश्वनाथ है तो मैं अपना बखान करूं, ना ना। एक संत के प्राण छूटे और एक डाकू के प्राण छूटे। एक संत मरा और एक डाकू मरा, दोनों मरे। संत भी मरा, डाकू भी मरा, दोनों ऊपर गए यमलोक में। तो यमराज ने पहले डाकू से पूछा, तुम कौन हो? डाकू बोला, मैं डाकू हूं, सबके डाका डालता था, सब मेरे डाका डालने से रोते थे, कई लोगों को मारा भी मैंने, पीटा भी मैंने, कई लोगों की हत्या भी मैंने कर दी, सबका धन लाया, निपटा गया, खा गया, सब अपने खर्चे में लगा दिया।
मैंने दुनिया के लोगों को बहुत दुख दिया है, मैं डाकू था, मैंने दुनिया को कष्ट दिया है, पर मैं आपके चरणों में खड़ा हूं, आप जैसा कहोगे वैसा मैं अपने कर्म का दंड भोगने को तैयार हूं। मैंने गलती करी है, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने दुनिया के लोगों को लूटा, क्षमा चाहता हूं। मैंने बेईमानी करी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने दुनिया के लोगों को मारा, क्षमा चाहता हूं। मैं डाकू हूं, मैं डाकू था और डाकू हूं, मैंने लूटा, मैं क्षमा चाहता हूं। डाकू ने जब कहा, डाकू के शब्द जब सुने, तब यमराज ने कहा ठीक है, आपने, दुनिया के लोग यहां आते हैं तो अपनी गलती को छुपाते हैं, पर आपने अपनी गलती को बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है। संत को देखा, यमराज ने संत को कहा आप कौन हैं? मैं संत साधु, तपस्या में लगा रहता था, तप करता था, साधना करता था, तब इतना भयंकर भयंकर मैंने तप करा कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ऐसा मैंने तप, ऐसा मैंने साधना, ऐसी मैंने आराधना करी है। ठीक है, ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आपने इतनी तप साधना करी। डाकू ने कहा मेरे लिए कोई दंड हो, मेरे लिए कोई कार्य हो तो बताओ। यमराज ने कहा तुम्हारा दंड केवल इतना है, जाओ इस संत की सेवा करो, ये जो संत मर कर आया है इसकी सेवा करो। डाकू ने कहा सरकार आपकी जो आज्ञा, जो प्रभु आपकी कृपा, मेरे राघव जी की जो मर्जी। डाकू खुश हो गया, संत की सेवा मैं कर दूंगा। अब डाकू खुश हो गया पर संत नाराज हो गया। संत ने कहा ये कैसा निर्णय, यमराज तुम्हारा निर्णय कैसा है? यमराज ये तुम्हारा निर्णय है? एक डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे हो? जिस डाकू ने अगर मेरे को स्पर्श कर लिया, इस डाकू ने अगर मुझे छू लिया तो मेरा करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। ये डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे हो? ये डाकू मुझे छूना नहीं चाहिए, इसने डाका डाला है, लोगों का कत्ल करा है, लोगों को मारा है। मैं पवित्र जीव, मैं पवित्र आत्मा, मैंने संत हूं, मैं साधु हूं, मैंने भजन करा, तप करा, साधना करी, और तुम मेरे सेवा में डाकू को लगा रहे हो? इस डाकू को तो मुझे छूना भी नहीं चाहिए, ये छुए भी ना मुझको। यमराज ने कहा वो डाकू तुमसे बड़ा हो गया, डाकू होकर भी क्षमा याचना करता रहा। और महाराज जी आप पवित्र थे, तप करा था, साधना करी थी, इसीलिए तो डाकू को आपकी सेवा में लगाया था कि आपका मात्र स्पर्श हो जाता तो वो डाकू का भी कल्याण अपने आप हो जाता, अपने आप। पर इतना अहम, इतना अहंकार अपनी उस तप साधना पर, जिसमें तुम एक डाकू का भी कल्याण नहीं कर सकते। एक डाकू का तप साधना। फिर निवेदन करूंगा, आपकी तप साधना, चलते चलते शिव का नाम ले लो, चलते चलते भगवान का भजन कर लो, चलते चलते स्मरण कर लो, चलते चलते शिव भक्ति कर लो, चलते चलते भगवत नाम का स्मरण करो। साधना, तप, साधुता हम माने कठिन है, पर चलते चलते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते चलो। कोई जरूरी नहीं है। आज कई लोगों ने पूछा, गुरुजी, मैसेज लोगों ने सीओर भेजा कि गुरुजी से पूछ कर बताओ, आज शिवरात्रि है तो शाम को, रात्रि को 9 बजे अभिषेक करेंगे तो क्या व्रत रखें, उपास रखें, हम कुछ खाएं ना खाएं, हम कैसे हम अभिषेक करें, कैसे हम पूजन करें? हम उनसे एक बात ही कहना चाहेंगे, हमने अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहा है आपको, आज फिर कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि तुम खाना छोड़ोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि तुम एक टाइम भोजन करोगे और एक टाइम फलाहार करोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं
कि आप दोनों टाइम का भोजन छोड़ दोगे तो उपास होगा। जरूरी नहीं कि तुमने खाना छोड़ा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा। उपास खाना छोड़ने से लोग कहते हैं होता है, पर हमारा चित्त, हमारा मन और यह व्यासपीठ कहती है कभी अपने अंदर अगर उपास करना हो तो एक नियम ले लेना कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी। यह भी उपास करने का एक तरीका है, यह भी उपास करने का एक तरीका है। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम भगवान के मंदिर जाओ, जिस समय सावन का महीना सोमवार का दिन 9 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, 8 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, सुबह से नियम ले लेना, सुबह से तुम उपास कर लेना। कितनी बजे तक? शंकर को जल चढ़ाऊंगी जब तक मेरा उपास है कि मैं निंदा नहीं करूंगी। आज 9 बजे तक मैं मंदिर जाऊंगी, 9 बजे तक मेरा नियम है मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज मैं शंकर के मंदिर जल चढ़ाने सोमवार के दिन जाऊंगी, आज मेरा नियम है कि किसी भूखे को भोजन कराऊंगी, आज मेरा नियम है किसी प्यासे को पानी पिलाऊंगी। आज सुबह से मेरा नियम है कि मैं अपनी बहू, अपने बेटे, अपने पोता, अपनी पोती, अपने पंती जो भी है मेरे घर में उनसे मीठा व्यवहार करूंगी। आज मेरा यह व्रत है कि आज कोई कितना भी अपशब्द कह दे मैं झगड़ा नहीं करूंगी। इसको भी हमारे सनातन धर्म में उपास कहा गया है, इसको भी व्रत कहा गया है। केवल भोजन छोड़ देने पर व्रत की मूलता नहीं, अपने भीतर सत्य को लेकर आना वो भी व्रत है, अपने भीतर ईमानदारी को लेकर आना वो भी व्रत है। नियम बनाओ। सोमवार के दिन सावन का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं सावन के सोमवार का मैं व्रत रखूं। हम कहते हैं व्रत रखो, मना नहीं, पर उस व्रत में तुम्हारा एक व्रत और जुड़ना चाहिए कि आज मैं सावन का सोमवार है, हफ्ते भर में झूठ बोलता हूं, एक दिन नहीं बोलूंगा। आज मैं 9 बजे तक जब तक पूजन ना कर लूं तब तक मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये भी तो व्रत है, ये भी तो उपास है, ये भी तो साधना है, ये भी तो तप है, ये भी तो आनंदता है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपास है। साबूदाने की खिचड़ी 2 किलो खा गई क्योंकि आज मेरा उपास है। क्या मतलब का ऐसा उपास? सोमवार कल, आज से लग गई पीछे। सुनो, आधा किलो दही ले आना। सुनो, 2 दर्जन केले ले आना। सुनो, आधा किलो मूंगफली का दाना ले आना। सुनो, थोड़ा सा मोरधन कुट्टू का आटा लिया ना। सुनो, साबूदाना खत्म हो गया लिया। सुनो, हरियाली मिक्सचर का पैकेट भी लिया ना। सुनो, थोड़ी सी चिप्स मिल जाए कच्ची तो लिया ना, मैं तल लूंगी। अपने आलू सड़ा हुआ आया था तो मैं बना नहीं सकी, अब की बार लिया। सुनो, आते आते 2 किलो दूध ज्यादा लिया ना क्योंकि राजगिरे की खीर बना लूंगी। सुनो, कोई आए तो संतरे और आम का सीजन चल रहा है तो 2-2 किलो आम लिया ना। उसने सब लाके रख दिया, सब खा भी गई। उसके बाद भी सुबह से बहू से ऐसी झगड़ रही, ऐसी कि बहू भी सोच रही इससे तो तू रोटी खा लेती। जरा सा साबूदाना नहीं गला, लड़ाई किस बात पे हो रही थी? अरे बोलो तो जम के। केवल वो साबूदाना सही से नहीं गला और बहू ने जल्दी जल्दी में बगाड़ दिया और सास ने खा लिया और साबूदाना उसके मुंह में रह गया। जब से सोफा पे बैठी कोस रही, इसके बाप की है से ये सीख के आई, ये सब फलार बनाया। फलार तो मैं बनाती है, मेरा घर का सब खाता, मेरे हाथ की खिचड़ी लोग पड़ोसी भी मांग कर खा के जाएं, और ऐसा फलार बनाया। जो सुबह से खोस रही तो बहू भी भगवान से प्रार्थना कर रही, इससे तो दोनों टाइम खा लेती पर मेरे प्राण ना खाती। भगवान का मतलब कैसा व्रत कर रही, व्रत है। आज मेरा उपास है, कुछ नहीं खाऊंगी, बस केवल तुम्हारे सबके प्राण खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। बहुत देखो, हमारी बात को लोग कथा में से काट काट कर चला देते हैं और लोग फिर उसको कमेंट्स में लिख देते हैं महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, व्रत के लिए ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। ये मत सोचना कि अपन कोई डरे वरे हो, काट के डाले तो डाले, पर सीधी बात है, उपास
करो। अगर भोजन का ना कर पाओ तो अपने विचारों का करो कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी, आज मैं झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं अपशब्द नहीं बोलूंगी। ये भी तो उपास की गणना में आना चाहिए। ये भी तो उपास हो सकता है, ये भी तो व्रत हो सकता है, ये भी तो साधना हो सकती है। ये जीव का एक विचार है, ये जीव की एक सोच है, ये जीव की एक धारणा है। आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो। शिव कथा कर रही है। पार्वती मैया के 3 प्रश्न पर भगवान शंकर ने उत्तर दे दिया। केवल चरणारविंद के तलवे पर स्पर्श किया था माता पार्वती ने और देवाधिदेव महादेव ने उत्तर दे दिया। उस उत्तर का मतलब है शंकर भगवान के शिवलिंग जलाधारी चरणारविंद जहां से पानी नीचे बहकर जाता है, वहां पर आपका 3 बार किया गया स्पर्श। नहीं बेलपत्र, नहीं समीपत्र, नहीं जल, नहीं पुष्प, केवल 3 बार स्पर्श किया हुआ भी जल का नयनों से स्मरण कर लेने पर भी मेरा देव अधिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ को पूर्ण कर देता है। वो शिव तत्व, वो शंकर, वो ओघड़ी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है, वो शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव तत्व को पहचानने का एक मौका है, वो मौका छोड़ो, वो छोड़ा ना। और महाराज हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
शंभू बोले शंभू मेरे भोले के हाथों में डमरू है, 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 डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो
भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव है। अपने स्थान पर देखकर भगवान शिव जी की, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ करें, बड़े हृदय के साथ। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर आज सावन का महीना भी है, शिवरात्रि का दिन भी है। बड़े भावों के साथ देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल
मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा सर्व दुख काटो ओ भोला सर्व दुख काटो। शिव कथा कहती है भगवत स्मरण का भाव। हमारे बीच में परम श्रद्धेय सांसद महंत बालकनाथ जी महादेव विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके आशीष वचन 2 मिनट के हमको प्राप्त हों और संपूर्ण श्रोताओं को मिले। उसके बाद में फिर पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मिनट का आशीष वचन पूज्य गुरुदेव का प्राप्त हो। आशीष वचन के बाद में फिर पुनः वापिस शिव महापुराण की पावन कथा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चालू करके दो, बैठे बैठे।